अस्सलामुअलैकुम। ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से अर्ली इंडिकेशंस मिल रही हैं कि ऑल्ट कॉइन सीजन अनकरीब स्टार्ट होने वाला है और बिटकॉइन के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि $350,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। डेफिनेटली कौन बातें कर रहा है, सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। पहले मार्केट का जायज़ा ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 2.23 ट्रिलियन पे है आज और 24 आवर्स का वॉल्यूम तकरीबन $66 बिलियन का है और डोमिनेंस इसमें बिटकॉइन की 56.4% थी, इथीरियम की 14.3% थी। डेफिनेटली इथीरियम ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन को। और अगर आप फेयर एंड ग्रीड के हवाले से बात करें तो हम लोग इस वक्त न्यूट्रल पर हैं। आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, एक्सट्रीम जो है ग्रीडनेस मार्केट में आपको दिखाई देगी। तो ओल्ड कॉइन्स आप ऑलरेडी देख सकते हैं, आरवी, वाइल्ड, आवे, नेयर और पॉपकैट, ग्राफ, ये टॉप के 100 कॉइन्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पॉप कर रहे हैं और ये यूएसडी की टर्म है। लेकिन आप बीटीसी की टर्म में जब देखेंगे तो कौन कौन से कॉइन्स ने आउट परफॉर्म किया है, डेफिनेटली ब्रेट हो गया, फ्लोकी हो गया, आज ईथ ने भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया। मेन रेंडर, नेयर, ग्राफ, टाओ और आवे, आरवी, इन्होंने जो है मेजर इनको आउट परफॉर्म किया है, ओंडो भी और वाइल्ड भी। तो ओल्ड कॉइन सीजन के अर्ली इंडिकेशन साइंस मिल रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। पहले मैं आपको टोकन अनलॉक्स का बता दूं। अगर आप इन टोकन को होल्ड करते हैं, ऑप्टिमिज्म को, वेनम को, या ये वीजीजी, आई डोंट नो वीजीजी किस चीज़ के, यील्ड गिल्ड गेम, आई डोंट प्ले, आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज़। तो एनीवेज इनकी जो है अनलॉक्स होने वाली है, करीब 53 मिलियन की अनलॉक नेक्स्ट 7 डेज में ओपी की होगी। तो डेफिनेटली प्राइस सप्रेशन हो सकती है। तो अगर आप इनके होल्डर हैं तो डेफिनेटली अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा कि रखने हैं या बदलने हैं। वेनम की 25 मिलियन की हो रही है अनलॉकिंग और वाईजीजी की 6.47 मिलियन की अनलॉकिंग हो रही है। अच्छा, बिटकॉइन $350,000 का हो सकता है, जो कि हाफ मार्केट कैप ऑफ गोल्ड है। ये वेनक के सीईओ का बयान है। तो आप इनके हवाले से जो है डेफिनेटली दे नो एग्जैक्टली, डेफिनेटली मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले नहीं करूँगा, आप कॉइनटेलीग्राफ पे जाके देख सकते हैं पूरा, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने का मिलेगा। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है इस तक जाएगा, पूरी डिटेल्स बताई है। बेसिकली मेन चीज़ यही है कि बिटकॉइन की मैक्स कैप 21 मिलियन है, कोई उसके साथ प्ले अराउंड या टैंपरिंग नहीं कर सकता। और जबकि गोल्ड है तो जो लोग गोल्ड की माइंस को होल्ड करते हैं, डेफिनेटली वो लोग जैसी डिमांड बढ़ती है तो मज़ीद गोल्ड प्रिंट ऑफ करते हैं, मतलब वो मज़ीद गोल्ड की माइनिंग करते हैं। तो इस वजह से डिमांड और सप्लाई के लिहाज से देखा जाए और ट्रू ओनरशिप के लिहाज से देखा जाए, सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़ीरो है और ट्रांसपोर्टेबिलिटी के लिहाज से देखा जाए, तो डेफिनेटली हर एक बंदे के पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ बिटकॉइन होना चाहिए अपने पर्सनल वॉलेट्स में। डेफिनेटली अपनी रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि लूज़ कर देते हैं या कुछ हो जाता है तो आपकी अपनी गलती होती है और नुकसान होता है तो आपका अपना होता है। क्योंकि नॉर्मली रिटेल बंदा जब मार्केट फोमो पे जाएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चार्ट के, किस टाइम पे जाके आप परचेस करोगे और बाद में सस्ते दामों बेचोगे और बाद में क्रिप्टो को बुरा भला कहोगे। वो सारी चीज़ें जो है अगर आप समझ जाओ तो ये बड़े खिलाड़ियों से आप निकल सकते हो। इस पिछले चंद घंटों में जो मेन चीज़ें हुई हैं उसमें कुछ बड़ी ये है कि इथीरियम के हवाले से, इथीरियम का एक आईसीओ जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जब हुई थी, तब एक पार्टिसिपेंट था जिसने 150,000 इथीरियम, $150,000 नहीं, 150,000 इथीरियम, जो कि तकरीबन $390 मिलियन इस वक्त बनता है। तो वो अकाउंट उसका पिछले 2 साल से डोरमेंट था, यानी कि इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। तो उसने सडनली 3,510 इथीरियम, डॉलर नहीं, ये तकरीबन $9.25 मिलियन बनता है, वो क्रैकन पे बेचे। तो डेफिनेटली बेचने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए, कुछ और करने के लिए बेचे होंगे। तो उसकी वजह से भी, क्योंकि जब भी एक बड़ा वॉलेट जो है डोरमेंट वॉलेट ओपन होता है तो मार्केट में इसकी भी थोड़ी सी वो होती है कि क्या होने लगा है। सुई बहुत बुलिश, सुई का बुल रन चल रहा है, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस जो कि 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था आप लोगों को कि सुई एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ से 1x ऑलरेडी ये कर चुका है। तो डेफिनेटली ऐसे और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनकी कल मैंने वीडियोस बनाई थी, वेल्स हो गया और जुइस हो गया। डेफिनेटली अपनी रिसर्च करें और अगर आपको वो खरीदने हैं तो कल की मेरी वीडियोस देख लीजिए कहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी वो बाइनेंस पे या बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं आए हुए हैं। तो हो सकता है कि वो आपको एक अच्छा रिटर्न्स दे दे। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीज़ें जो कि मैं अपने लिए करता हूँ और आई स्ट्रांगली बिलीव कि उसमें एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, मैंने अपनी ड्यू डिलिजेंस की हुई है और अपना रिस्क फैक्टर उसमें मैंने रखा हुआ है।
आपको वहाँ से सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो सुई के हवाले से ये है कि इसकी 900 मिलियन टोटल वैल्यू लॉक जो है इसको ब्रेक किया है, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। और इसके जो टॉप के, हाँ बाय द वे सीटस को भी मैं मेरे पास है, ये इनकी एक डेक्स है। सीटस के टोकन ने भी मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। उसके अलावा ये ब्लब, NAVX और SCA, इन पे ज़ाती तौर पे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, लेकिन आई विल हैव अ लुक। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसके हवाले से भी वीडियो बना दूंगा। सीटस को मैंने स्टेकिंग पे लगाया हुआ है। बेसिकली वो आपको एक NFT दे देते हैं उसके बदले, और आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। क्योंकि अगर सुई आउट परफॉर्म करेगा तो जो उस प्रोटोकॉल के कॉइन्स या टोकन्स होंगे बेसिकली, वो उससे ज़्यादा बड़े रिटर्न देंगे। रिस्क भी ज़्यादा है अगर गिरेगा, और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इस लिहाज से भी आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया करें। आइगन लेयर के एयर ड्राफ्ट के हवाले से मैंने 2 के 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो बेसिकली जितने भी इनके LRTs हैं अभी, रेंजो, स्वेल और ईथर5 पे, उन सब ने एयर ड्रॉप क्लेम के पेज शुरू कर दिए हैं फॉर स्टेक ड्रॉप 2। तो आप अपने आइगन लेयर को जो है वो हासिल कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रांसफर विद इन 30 सितंबर लाइकली बी लिस्टेड सून, यानी कि एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने की चांसेस हैं। इसके अलावा इस पे काफ़ी ज़्यादा अफवाहें भी हैं, वो भी आगे चल के हम बात करेंगे। उसके अलावा सैट्स और यूनिसैट ने भी अनाउंस किया जो पिज़्ज़ा स्वैप है, उसको हम फ्रैक्टल मेन नेट पर जो है लॉन्च कर रहे हैं 30 सितंबर को। बाय द वे USDC ट्रेजरी जो है उसने मिंट किए हैं तकरीबन 50,109,449 USDC इथीरियम चेन पे, ईथ पे। तो ये कुछ खबरें थी। उसके अलावा आने वाले हफ्ते में क्या क्या ख़ास चीज़ें होंगी जिन पे आपने नज़र रखनी है। BNB के CZ जो है इस हफ्ते में 29 सितंबर को रिलीज़ होंगे, तो ये भी एक बड़ी चीज़ होगी डेफिनेटली BNB के इकोसिस्टम के लिए। और कहा जा रहा है अनऑफिशियली आपको काफ़ी सारी जगहों पे कि BNB पे भी मीम सीज़न आ सकता है, और BNB का भी अगर मीम सीज़न आता है तो वो भी बहुत बड़े रिटर्न दे सकता है भाई। वो सोलाना के हवाले से, ट्रॉन के हवाले से अगर आपने मिस किया है तो BNB पे नज़र रखिए। BTC की र्यूमर्स हैं कि सर्कुलेट किए जा रहे हैं बेसिकली कि एक बड़ा बैंक अमेरिका में विल स्टार्ट टू कस्टडी बिटकॉइन सून। पहले भी मैंने आपको एक बैंक के हवाले से 2 दिन पहले बताया था, अब एक और बैंक के हवाले से खबरें जा रही हैं। जुपिटर एक्सचेंज की खबर ये है कि वो अपना वर्जन लॉन्च करने वाला है मोबाइल ऐप और ऐप प्रो के लिए, तो ट्रेडिंग और माइनिंग के मीम कॉइन्स के लिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बुलिश फॉर जुपिटर। ताबी जो कि एक गेमिंग मॉड्यूलर L1 है, तो उनका टेस्ट V2 नेक्स्ट वीक में लॉन्च हो रहा है। ईथर5 का मैंने बताया हुआ 37 मिलियन वर्थ ऑफ ईथर5 विल बी अनलॉक्ड फॉर ईथर5 सीजन 3 एयर ड्रॉप नेक्स्ट वीक। तो ये भी बड़ी चीज़ है। मेकरडाओ के हवाले से बहुत बुलिश खबर है। डेफिनेटली मेकरडाओ की प्राइस भी बहुत बढ़ी है। इसके हवाले से बड़ी खबर ये है कि ये इथेरियम से जो है, पहले इथेरियम पे था, तो ये अनाउंस कर रहे हैं कि विल प्रपोज टू डिप्लॉय मेकरडाओ ऑन सोलाना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बादशाह कौन है इस दफ़ा का। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं जिन पे आपने नज़र रखनी है। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि ओल्ड कॉइन के हवाले से अर्ली सिग्नल्स आपको फ्लैश हो रहे हैं कि ओल्ड कॉइन सीजन अनकरीब स्टार्ट होने वाला है, और जब पहले होता था तो कितना आपको रिटर्न्स होता था। तो आप ये चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर। तो पिछली दफ़ा जब ये ओल्ड कॉइन सीजन यहाँ पे फ्लैश हुआ था तो तकरीबन जो है आपको जो है ना, इसने तकरीबन 372% का रिटर्न दिया था। इसी तरह 360%। तो ये ज़्यादा चांस है कि आपको अभी तकरीबन 372% का रिटर्न दे, क्योंकि इसकी जब रैली स्टार्ट होगी 372% इस वक्त तकरीबन 211 बिलियन का है, तो 700 बिलियन मिनिमम ये जा सकता है पूरा जो है ओल्ड कॉइन की जो मार्केट कैप है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट ओल्ड कॉइन्स। हाँ, कोई चीज़ें जो हम लोग एसेस नहीं कर सकते हैं जिनके हवाले से, तो वो फिर डेफिनेटली कोई मार्केट के अंदर हेरा फेरी तो करते रहते हैं। लेकिन अगर पास्ट ट्रैक हिस्टोरिकल डेटाबेस देखा जाए तो उसके बिहाफ पे आप देख सकते हैं जब भी ये चीज़ें होती हैं तो सीजन इज़ वेरी नियर। इसके अलावा अगर आप बिटकॉइन के क्वार्टरली रिटर्न्स का एवरेज देखें फोर्थ क्वार्टर की, तो फोर्थ क्वार्टर ऑन एवरेज 88% रिटर्न देता है। कब से?
2013 से 2023 तक इसने एवरेज 88.84% का रिटर्न दिया है, जिसमें से सिर्फ 4 साल ये नेगेटिव में था। बाकी तमाम सालों में देखें, एक साल में 479% का रिटर्न दिया था, एक साल में 81% का, एक साल में 58%, 215%, 168%, 5% और 56.9%। तो बकल अप हो जाए, सांसें थाम लें, क्योंकि अगला साइकिल, अगला हिस्सा जो आएगा, अगला एक साल, इट्स गोना बी अ वाइल्ड राइड। जिन लोगों ने नहीं की हुई है और जो लोग इसको फ्रॉड समझते हैं, वो बस देखते ही रहेंगे और रोते ही रहेंगे, और जब वो एंट्री करेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि वो टाइम होगा टॉप का, और फिर वो रोएंगे और फिर से इसे फ्रॉड कहेंगे, क्योंकि वो सीखने की कोशिश नहीं है, वो एक टूरिस्ट होंगे। उसके लिहाज से भी मैं आपको समझाता हूँ क्यों ये बात जो मैंने कही है ऐसी नहीं की है, इसका भी डाटा है बाकायदा। जाहिर बात है, जो एसईओ होती है, गूगल पे रिसर्च होती है, सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए ट्रेंड्स होते हैं, तो ये गूगल का ट्रेंड चार्ट है। जब 2021 में मार्केट का टॉप बना था, तब 64,000 पे बिटकॉइन अप्रोक्सीमेटली गया था। तो उस वक्त ट्रेंड जो है, रिटेलर्स, ये जिनकी हवाले से मैंने बात की है, वो किधर जाके उनके जो है, मतलब इनकी जो है इंटरेस्ट डेवलप हुई थी। तो इंटरेस्ट डेवलप टॉप पे जाके इन लोगों की होती थी। देखो, ट्रेंड मार्केट का जब शुरू हुआ तो ऑलरेडी मार्केट इस वक्त बिटकॉइन तकरीबन 62,000 पे है, और कोई ट्रेंड डेवलपमेंट नहीं है इस वक्त, यानी कि इस वक्त तक रिटेलर आया ही नहीं है। और इसके हवाले से ये भी एक और चार्ट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बिटकॉइन का ये बता देता हूं कि जब पिछली दफा बिटकॉइन अपनी 161 डेज आफ्टर हार्विंग के बाद वो ब्रेकआउट हुआ था, कैसे गया था। अब 161 डेज आफ्टर हार्विंग जो हैं वो कल कंप्लीट हो रहे हैं, तो क्या कल से बिटकॉइन का ब्रेकआउट होता है या नहीं? डेफिनेटली ये चीजें तो आप नहीं कह सकते हो कि भाई इट हैज टू बी दैट वे, लेकिन एक इंडिकेशन है कि भाई अनकरीब हो सकती है। तो आप ब्रेकआउट देख सकते हो, पहला कैसा था, इस दफा का कैसा होगा। ये है वो ट्रेंड के हवाले से, ये अभी यूट्यूब के हवाले से ट्रेंड्स है कि जब पिछला टॉप, ये बाय द वे बेंजामिन कॉइन, आप इनसे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बिटकॉइन की मार्केट टॉप पे थी, ये बीच में जो है चाइना ने वो किया था, तमाशा लगाया था, फिर दोबारा से जब ऊपर हुई थी। बेसिकली इस दफा पिछले साइकिल में जो है मार्केट मैनिपुलेशन काफी बड़ी हुई थी। तो ये ट्रेंड सेट हुए थे यूट्यूब पे जब टॉप पे थी, यानी कि आम लोग, रिटेलर जो हम जैसे यूट्यूब वगैरह को देखते हैं और इधर उधर करते हैं, तो वो यहाँ पे जाके ट्रेंड, मतलब उनमें इंटरेस्ट डेवलप हुई थी, देन दे बाय हियर, अगेन दे सेल ये यहाँ पे कि भाई ये गिरने लगा, 50% गिर गया, डर के भाग जाओ। फिर से बड़े कमजोर हाथों ने बड़े स्ट्रॉन्ग हाथों को दिया, फिर से टॉप पे। और अभी वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि वही इसी तरह प्राइस उसी के आसपास है, लेकिन अभी ट्रेंड स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ये जब दोबारा से जाएगा ऊपर, ये चीज़ अब मैं एडिशनल आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जाहिर बात है, जब वो ऊपर जाएगा उस जगह पे, तो उस वक्त जो इस वक्त क्रिप्टो को फ्रॉड वगैरह कहते हैं, उस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो फंस जाएंगे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उसे होल्ड कर सकें। जब वो 50-60% बिटकॉइन को गिरते हुए देखेंगे और बाकी ऑल्ट कॉइन्स को 99% तक ब्लीड और कुछ को गायब होते हुए देखेंगे, तब वो दोबारा से उस चीज़ के खिलाफ हो जाएंगे। तो रिसर्च करके, और जब कूदते हैं पैसा डालने के लिए, तो इस जगह पे बहुत बड़ा लोन लेके बहुत ज़्यादा पैसा जो कुछ भी है डाल देते हैं। जबकि कभी भी किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाए, चाहे आप स्टॉक्स में कर रहे हैं, क्रिप्टो में कर रहे हैं, तो आपका बेसिकली होना यही चाहिए कि शुरू में थोड़ा डालो, लर्निंग पर्सपेक्टिव से, बिकम बेटर एट थिंग्स, अंडरस्टैंड, एजुकेट योरसेल्फ, और उसके बाद करो। तो क्रिप्टो इज बेसिकली अ फास्टर वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज, इट इज अ यूटिलिटी रेदर देन सिक्योरिटीज। तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है, लेकिन इसमें रिस्क अगर आप नहीं समझते हो, यू कैन लूज एवरीथिंग। तो ये भी हैं चीज़ें। उसके अलावा बड़ी खबर है TSMC और सैमसंग के हवाले से, कि ये अमारात के साथ बातचीत हो रही है बिल्डिंग चिप मेगा फैक्ट्रीज। TSMC के हवाले से जो मेरे दोस्त नहीं जानते हैं, अगर TSMC इस वक्त दुनिया में ना हो तो हम लोग 20-30 साल पीछे जा सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये इस वक्त ताइवान में है, अमेरिका में भी बन रहा है इसका प्लांट वगैरह। तो जाहिर है चाइना और यूएस का भी आपस में शुगल इनके साथ लगा रहता है। असल में कोई भी दुनिया में ऐसी कंपनी नहीं है कि वो जो लेस देन 3 नैनोमीटर चिप्स, जो कि आप एप्पल में देखते हो, यहाँ तक कि आप एनवीडिया में देखते हो, टेस्ला में देखते हो, किसी भी किस्म के जंगी जो होते हैं हालात वगैरह, तो वो सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर ये कंपनी जो है, वहाँ पे कोई मसला हो जाए ताइवान में, तो
हम लोग कई साल पीछे चले जाएं, आप यहाँ तक कि जो इंटरनेट पे जो चीज़ें वगैरह मोबाइल वगैरह देख रहे हो, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम जगहों पे चाहना कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं है इस वक्त तक। तो टीएसएमसी उस रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में अपने प्लांट्स को और अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रही है। डेफिनेटली वो करना तो नहीं चाहेंगे लेकिन उनकी भी मजबूरी है, ये ना हो कि बीच में फंस के ख़त्म हो जाए। तो और कोई भी उसको नहीं करना चाहता, दोनों मुल्क उस चीज़ को लेना चाहते हैं और दुनिया की हर हुकूमत चाहती है कि टीएसएमसी वहाँ पे आए। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टीएसएमसी क्या चीज़ है। और बाय द वे अगर आप टीएसएमसी के स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप जीसीसी के मुल्कों में हैं तो नीचे मेरा एफिलिएट लिंक है गेट बराका का, तकरीबन $35 का अगर आप मेरे रेफरल कोड से रजिस्टर करेंगे तो तकरीबन $35-25 इसके बीच आपको वो अपनी पॉलिसीज चेंज करते रहते हैं तो एक रेफरल बोनस मिलेगा और चैनल की भी सपोर्ट होगी। मैं ज़ाती तौर पे टेस्ला के शेयर्स को बहुत लेता हूँ, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ, मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। तो एनीवेज उसके बाद हम बात करते हैं क्या रिसेशन अभी भी आ सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम पैसा डालें और रिसेशन आ जाए तो मार्केट सिंपल है, 50 से 70% थिंग्स विल गो डाउन। मार्केट का 80% चांस है सॉफ्ट लैंडिंग का, रिसेशन का नहीं। 1980 में पहली दफा सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी जिसे फेड का कहा गया था प्राउडेस्ट अकम्पलिशमेंट। सिर्फ 17% रेट कट साइकिल के एंड होने पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, जिसका मतलब है कि अब भी वो वाइल्ड कार्ड है रिसेशन का। और रिसेशन अगर हो जाता है तो जस्ट होल्ड, डोंट सेल। लेवरेज वगैरह, ऑप्शन ट्रेडिंग और परपेचुअल्स वगैरह में आप हाथ पांव डालते हो तो रोगे, सीधी सी बात है। होल्ड करो, किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर सको, ज़्यादा ग्रीडी ना हो। तो रिसेशन का रिस्क ऑलवेज रहेगा। डेफिनेटली आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई इलेक्शन ईयर है, हाँ इलेक्शन ईयर है, हो सकता है आगे फिर से 50 बेसिस पॉइंट कट की जाए, मार्केट को मजीद स्टिमुलेट किया जाए, हो सकता है रिसेशन से बच जाएं, डेट विल बी अ गुड थिंग। लेकिन अगर इनवर्स सिनारियो आता है तो आपके पास उस वक्त आपका कैश ट्रैश नहीं होता है, उस वक्त आपका कैश किंग होता है जिसे आप डिप्लॉय करते हो। वो टाइम होता है मिलियनर बनने का। तो डेफिनेटली उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मार्केट को आप 70% गिरते हुए देखोगे, आप में इतनी हिम्मत दम नहीं होगा कि आप उसमें हाथ अलग होगे, नहीं 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 नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है, मैंने हाथ नहीं डालना है। और जबकि जब भी आप हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मार्केट्स चढ़ती हैं। मैं वो स्टॉक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे क्रिप्टो के हवाले से तो डेफिनेटली ये जब पहले आया था, क्या बोलते हैं, वायरस आया था, तो उसके बाद किस तरीके से वी शेप रिकवरी हुई थी। तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी बहुत गौरतलब हैं, हो सकती हैं, अननोन इवेंट्स आ सकते हैं। ये नहीं होता कि भाई इस बंदे ने कह दिया तो बस जाएगी जाएगी। नोबडी नोज द फ्यूचर। हम लोग सिर्फ पिछला डाटे की बेस पे आगे की क्या बोलते हैं असेसमेंट कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन की बेस पे आप अपने रिस्क को ले रहे होते हैं। लेकिन हमेशा डाइवर्सिफिकेशन होनी ज़रूरी है। और उसके अलावा ये भी है कि अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट में क्रिप्टो एसेट है तो आपको एक हार्डवेयर वॉलेट रखना चाहिए। उसका भी मैंने एक नीचे एफिलिएट लिंक डाला हुआ है, लेजर के ज़रिए मैं कैसे स्टेकिंग करके पैसिव इनकम अर्न करता हूँ। और अगर आप उसके ज़रिए लेंगे तो तकरीबन 10% का आपको $10 का आपको बिटकॉइन फ्री में गिफ्ट मिलेगा। तो ये बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आगे 7 नवंबर को FOMC की मीटिंग है उसमें भी 50 बेसिस पॉइंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है कट होने की। तो लेट्स सी क्या होता है, ज़ाहिर इलेक्शन है तो हो सकता है हो। ये वेंचर कैपिटल फंडिंग के हवाले से खबर है कि अभी तक मार्केट जिस तरह 2021 में थी, जितने वेंचर कैपिटल फंड की इन्वेस्टमेंट्स थी, अभी तक वो चीज़ नहीं है। यानी कि अभी तक मार्केट का आगाज़ है। तो अगर आप अभी मार्केट में हैं तो आप बहुत अर्ली अडोप्टर्स हैं। कुछ मेन खबरें हैं। कमाला हारिस ने जो है अभी अपनी बनाई है, क्या बोलते हैं, एक पॉलिसी कि हाँ भाई क्रिप्टो और AI एक्सपेंशन के हवाले से कि हाँ भाई इन चीज़ों पे मैं करूँगी काम, और अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन का हिस्सा बना दिया इन्होंने। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। डिजिटल एसेट फंड्स जो हैं, कॉइनशेयर की रिपोर्ट है कि जब से 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुए हैं $321 मिलियन का इनफ्लो आया है डिजिटल एसेट्स में, जो कि बहुत बुलिश चीज़ है। और हैमस्टर कॉम्बैट का जो है बहुत शुगर मेला लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो है ना बहुत सारे लोगों को वो कर दिया है, किक आउट कर दिया है। क्योंकि जब उन्होंने किया था तो लोग भी जो है ना सीधे नहीं होते, जो सच्ची बात है, बाद में शोर शराबा करते रहते हैं।
मतलब एक बंदा है, आप सही तरीके से करो ना, आपने मोबाइल पे करो, हाँ भाई आपने घर में 3-4 मोबाइल लगाए हुए सारों पे कर रहे हो और वो डबल ट्रिपल, तो ये बेईमानी में ही आता है। तो कई लोगों को उन्होंने किक आउट किया है, अनएलिजिबल किया है। तो अब वो बैठ के शोर करें ये हैमस्टर ये है तो वो है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो मतलब इखलाकी भी कोई चीज़ होती है। डेफिनेटली जिन लोगों ने किया हुआ उनको मेरी बात गलत लग रही होगी, लेकिन हकीकत यही है, आप हर एक का हक होता है। क्योंकि लेट्स से आपको जो है वो तकरीबन, अगर उन्होंने रखा हुआ है तकरीबन 100 मिलियन का, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कि अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ज़ाहिर बात है जितने लोग ज़्यादा होंगे उतनी मेहनत ज़्यादा होगी और उतना कम पीस होगा। और आप उसमें हेराफेरी करके ज़्यादा अक्वायर करने के लिए तो बाकियों का हक खाएंगे, तो वो गलत चीज़ होती है। तो इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए और बाद में फिर रोना नहीं, इसे सबक हासिल करना चाहिए कि आइंदा इस तरह के काम, क्योंकि एयर ड्रॉप्स तो आते रहेंगे, तो इन चीज़ों से बचा करें, गलत चीज़ होती है। अगर किसी को बुरी लगी हो मेरी बात तो माफ़ी चाहता हूँ बाय द वे, लेकिन ये बात गलत है। टोन के हवाले से ये बात है कि अगर ये जो पेप्पे मीम कॉइन था इथेरियम पे, इसके एक्टिव एड्रेसेस या वॉलेट्स जो थे 280,000 थे चेन पे। वो ये बताना चाह रहे हैं कि टोन के होल्डर्स, यानी कि इनके 280,000 होल्डर थे और टोन के होल्डर्स मिलियंस में, अगर आप ये देखें, कैटी के 1.15 है, नोट का 2.86 मिलियन, डॉग का 5.01 मिलियन, और अभी तक हैमस्टर का आगे 26 तारीख को आ रहा है। अगर आप चाहें तो मैं अपना भी स्नैपशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा मुझे हैमस्टर के कितने मिले। मैं बहुत एक्टिव नहीं था बट आई गॉट इट। तो डेफिनेटली वो चिल्लर मिल्लर ही होंगे। लेट्स सी कि क्या प्राइस होती है उसकी। तो टोन के भी बहुत चांसेस हैं आगे ग्रो होने के, क्योंकि इसके इकोसिस्टम पे जो है कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। बाय द वे जहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको एयर ड्रॉप के रिटर्न्स बहुत बड़े मिलने मुश्किल होते हैं। हाँ, आप बहुत अर्ली हैं और डेफिनेटली आपकी डिफ़िकल्टी लेवल, आपकी मेहनत ज़्यादा होती है और एयर ड्रॉप उस लिहाज से कम होता है। तो ये भी कुछ डाउन साइड्स होती हैं। आवे के हवाले से ये खबर है कि 2022 से अब जाके जो है इसने अपने वापस उस जगह को जो है तोड़ा है, तकरीबन $160 से ऊपर गया है। तो आवे की भी बहुत बुलिश खबरें हैं। अगर देखते हैं सोलाना पे आगे आता है तो क्या होता है। बाय द वे मैंने अपना क्या बोलते हैं ट्विटर एक्स का भी अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पे भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आज कुछ सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।